अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मासी व्लॉग। अभी जो है मैं खड़ी हुई हूँ पैकेजेस मॉल में। ये मॉल मेरा फेवरेट है। लिटरली इतने ज्यादा मॉल्स बन गए बट इट हिट्स डिफरेंट। देखते ही देखते मेरी माँ से मॉल के अंदर आ गई, वो भी लिफ्ट से। अब मैं क्या सोचू, यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, आप लोग देख सकते हैं। फ्राइडे है तो ये रश तो भाई होना बनता है, क्योंकि मेरे पापा कहते हैं जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ रश आ ही जाता है। बिल्कुल हकीकत है। ये रश की सूरत आप लोग देख रहे हैं। अब क्या करने लगी हूँ, आज तक मैंने आपको पैकेजेस का जोय लैंड नहीं दिखाया, तो आज मैं दिखाऊंगी आपको वो। चलो फिर चलें। ये देखे भाई, ये मैं ज्वेलैंड के बाहर खड़ी हुई हूँ और पता नहीं इसका प्रॉपर नाम क्या है, मैं तो इसको ज्वेलैंड ही कहूँगी। तो चलो फिर अंदर चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ से कोई कार्ड वगैरह भी लेना पड़ता है, तो यहाँ से हम पहले कार्ड लेते हैं फिर चलते हैं। और इसका नाम है भाई सुपर स्पेस। तो अब ये रहा भी कार्ड, इसको कुछ इस तरह से यूज करते हैं आपने, जिसमें मशीन के आगे रखना है। देखो 250 रुपये का झूला था और उसने वो कट कर लिए। तो अब टाइम वेस्ट किए बगैर आपको सुपर स्पेस के सारे झूले दिखाऊंगी, जो कि मैंने भी आज से पहले सही से नहीं देखे, बस बाहर से गुजरते गुजरते देखे हुए हैं। और अब मैं सही से प्रॉपर आपके सामने एंटर हो रही हूँ। इससे पहले आपको पता है मैं एंटर हो गई, ये मैं सुदूर के ड्रामे कर रही हूँ। खैर इसको छोड़ो। एंटर होते साथ यहाँ पे जो है आपको एक अदद, ये मुझे नहीं पता क्या है, ये गिफ्ट मिलते हैं क्या है, सच में मुझे नहीं पता। ज्वेलैंड का ये पूरा का पूरा क्या सिस्टम है, यहाँ पे ये किस लिए बने हुए हैं। बाकी यहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन बनी हुई है, ये तो नज़र आ रहे हैं ना मुझे। और यहाँ पे 3D भी है, उसमें बाद में दिखाती हूँ आपको। और ये वाला कॉर्नर थोड़ा सा बोरिंग है, यहाँ पे कोई है भी नहीं। बाकी उस तरफ की झूले जाके आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। यहाँ पे बलून बस भी है गाइस, इसका मुझे समझ आ रही है ये कैसे खेल रहे हैं। लाइक आपने इसको निशाना बनाना, मारना होगा, बलून को फाड़ना होगा। तो इस तरह की कोई एक गेम होगी और आपको ये जो टॉय साइड पे पड़े हुए हैं ना, ये आपको मिलेंगे गिफ्ट हैम्पर के तौर पे। तो अगर मुझे मौका मिला ना, वैसे तो इन्होंने मुझे किसी झूले पे बैठने से सबसे पहले मना ही कर दिया। मैं एंटर हुई थी, इन्होंने कहा आप कोई झूला नहीं देख सकती, लेकिन मैंने कहा बहन एंटर तो होने दो मुझे, मैंने व्लॉग बनाने हैं। तो उसने मुझे एंटर होने दिया। और ये चीज़ें जो है ना, ये 3D वाली गेम्स बस ये मैं दे सकती हूँ, लेकिन इसका मुझे हाथ शौक ही नहीं है, तो इसको जो है दफा करो। आगे चलते हैं। ये देखें ना, ये वाले झूले थे, जो मेजोरिटी है ना इस तरह के झूलों की है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मुझे कहा कि आप ले सकते हैं। अब भाई फरिश्ता अक्ल मुझे भी है कि मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आंटी टाइप बन गई हूँ। फिर तो मैंने वैसे ही है ना, अगर मैं बैठ भी गई तो मैं फंस जाऊँगी है। तो कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा दिमाग मेरे में भी था, मैंने नहीं बैठना था। चलो जो भी है हो जाता है। ये इस तरह के झूले थे। और बाकी यहाँ पे ये वाली एक क्या कहते हैं, मक्खी वाली गाड़ी इनके नाम नहीं लिखे हुए यार, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और ये वाली जो क्या कहते हैं गेम है ना, ये बहुत अरसे से, ये सबसे पहले मैंने देखी थी स्लीक सेंटर में। अगर आप लोगों को याद हो, आपको बेचारे का कोई नाम ही नहीं रह गया। सबसे पहले एक स्लीक सेंटर होता था, उधर इस तरह की गेम होती थी। वो सिल्वर कलर के कॉइन्स होते थे, वो आप डालो तो भी इस तरह की चीज़ें मिलती थी। वहाँ पे मैंने काफ़ी ट्राई किया हुआ है, लेकिन शायद एक ही दफ़ा निकला था, बाकी नहीं। बाकी यहाँ पे पूरा का पूरा बॉल एरिया बनाया हुआ है बच्चों के लिए, प्ले एरिया कह दे। तो ये काफ़ी इसकी जो है ना जगह भरी है, बॉल ही बॉल है। मेरा बड़ा दिल कर रहा है इसको देख के अंदर जाने का, लेकिन उससे मुझे मना किया। मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इंसान का कभी ना कभी बच्चा बनने का दिल कर जाता है। तो इसमें से है अंदर, मुझे नहीं लगता कोई चीज़ टूटेगी, बट कोई बात नहीं, अपनी इज्जत अपने हाथ रहने देते हैं। और यहाँ पे जाके आपको हॉरर हाउस गाइस मिलेगा, हॉरर हाउस। इसमें शायद मैं बैठ सकती हूँ, लेकिन ये अभी चल चुल कोई नहीं रहा। भूतनाथ वाला घर, ये ज्वेलैंड में मैं सच में बैठी हूँ। अच्छा, इसको भी मैं बार बार ज्वेलैंड कह रही थी, पता नहीं मेरे मुँह पे नाम ही वो चढ़ा हुआ है जो फोर्ट्रेस में ज्वेलैंड होता है ना। सुपर स्पेस नाम है इसका, सुपर स्पेस। आप लोग इसको सुपर स्पेस के नाम से ही जानिएगा, बस मैं ही ज्वेलैंड बोल रही हूँ। बाकी ये वाली गेम्स हैं, ये मुझे बहुत गंदी लगती है, ये गेम्स जो होती है ना इस तरह की। बट कोई बात नहीं, लोग कहेंगे हैं हमें तो अच्छी लगती है, तुम हमारी गेम की बुराई करिए। और ये वाली गेम है, आपने देखना है कि आपके अंदर कितनी ताकत है। ये बच्चा जो है अभी ये शुरू करने लगा है, मैं इसके पास ही खड़ी होंगी और आपको दिखा के जाऊंगी कि देखेंगे इस बच्चे के अंदर कितनी ताकत है। आपने जोर से जो है ना किक करना होता है और फिर पता चलता है। देखिए बॉल आ गया नीचे, अब ये बच्चा करने लगा है ट्राई, लेट्स सी। चलो कर क्यों नहीं रहा ये, ओए दूसरे ने आगे कर दिया उसने, में क्या बात है, बाजी में गया बच्चा। ये अच्छा था भाई, वो बेचारा सोच कर रह गया। और दूसरे शायद उसका भाई ही हो। ये वाले झूले हैं इधर कुछ इस तरह के। ये सारे झूले बहुत ही स्लो स्पीड में चलते हैं। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को झूलों में बिठाने से डरते हैं ना, तो बेफिक्र हो के आप उनको इधर के झूलों में बिठा दें, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इनकी कोई स्पीड फास्ट नहीं है, बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। और यहाँ पे ये है बास्केटबॉल।
तो ये मैं अभी थोड़ी देर में करूँगी बिकॉज ये मैं कर सकती हूँ, इसके लिए आपकी एज लिमिट कोई मैटर नहीं करती। और ये वाला भी मैं कर सकती हूँ, उसने मुझे कहा हाँ ये आप ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या करना है, आपने इस वाली गन से जो सामने कप्स पड़े हुए हैं ना, आपने निशाना मारना है। और इसका कोई एक हिसाब का ना इन्होंने रखा हुआ है कि अगर 4 कप कहते हैं मैं उड़ाऊंगी ना कप एंड ग्लासेस होती हैं, तो आपको ये जो नीचे टेडी बियर्स पड़े हुए हैं ना वो उनमें से देंगे। बाकी अगर मैं 6 गिरा दूंगी, मतलब पूरे गिरा दूंगी, तो फिर वो मुझे अच्छे वाला टेडी बियर देंगे। ये कुछ इसका इनका हिसाब है। बाकी ये वाली कौन सी गेम है ये मुझे भी नहीं पता। रोल अ बॉल है इसका, सच में मुझे नहीं पता कि इसका क्या हिसाब है। यहाँ से शायद बॉल निकलता है या जाना है। आप लोगों को पता है कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे नहीं पता। तो गाइज ये देखिए यहाँ पे खवातीन ट्राई करने लगी है, गेम खेलने लगी हैं। और इनका भी हम पास करके देखते हैं कि इनसे कितने गिलास जो हैं ये गिरते हैं। 4 गिरे तो इनको छोटा मोटा टेडी बियर मिलेगा। और अगर इन्होंने 6 के 6 गिरा दिए तो फिर भाई इनको एक अच्छे वाला जो है गिफ्ट मिलेगा। लेट्स सी क्या बनता है। सबसे पहले इनके जो है ये भाई साहब करने लगे हैं। ओहो, he missed it। बिल्कुल ही जो है ना फायदा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट पे देखते हैं। तो भाई यहाँ पे आ गई हैं हमारी जो खवातीन पहले खेलने लगी थी, वो वापस आ गई हैं। अब इनसे देखते हैं क्या बनता है। ओह वाह, इन्होंने गिराए 3 और 3 से क्या होता है, कुछ भी नहीं मिला गाइस उनको। ये देखेंगे ये तो बहुत ही ज्यादा ना गलत बात है। वैसे ये वाला वो कार्ड था जो मैं आपको बताई थी कि 3025 का मिलता है। और मैं आपको ये बता रही थी कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, इनको एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो देना चाहिए था ना। 3 पे भी नहीं उन्होंने दिया है। अब यहाँ पे बलून बस्ट वाली गेम शुरू होने लगी है। ये लड़कियां आई हैं, ये मतलब के गुब्बारे फाड़ने लगी हैं। तो इनका देखते हैं कि इनको क्या मिलता है, कितने फाड़ती हैं। फर्स्ट बॉल तो हो गया मिस। 5 बॉल मिलते हैं इस गेम में और सेकंड भी मिस। थर्ड वाह, 1 मार लिया उसने। 4th भी मिस, 1 रह गया बाकी। 5 हो गए थे, हाँ 5 हो गए थे। दरअसल मेरा ध्यान वीडियो की तरफ है। उसने स्टार्टिंग पे एक पहले ही मीन्स के ना मार दिया था बॉल, तो उसके 5 चांसेस हो गए थे पूरे। बट कहने का मतलब ये कि एक भी मारे तो इंसान को छोटा मोटा गिफ्ट देना चाहिए। ये क्या बात है कि आप पूरे के पूरे 5 मारोगे तो आपको गिफ्ट मिलेगा। बंदे 3 मार लिए, 4 मार लिए। उसने कहा कि सिर्फ और सिर्फ तभी गिफ्ट हैम्पर मिलेगा जब आप 5 के 5 बलून को बस्ट करोगे। बट दैट्स नॉट फेयर, रियली नॉट फेयर। इस तरह तो आपका हौसला ही कम हो जाएगा, इंसान दोबारा ट्राई नहीं करेगा। अब भी बात की जाए इस एक्सपी राइड की, तो फिलहाल यहाँ पे ये नहीं चल रही क्योंकि कोई बंदा इसको लेने के लिए नहीं आया। तो अंदर से कुछ इस तरह से है। ये सारी चेयर्स 6 पर्सन एट अ टाइम यहाँ पे एक्सपी राइड इंजॉय कर सकते हैं। और ये कोई स्क्रीन है जिसमें सारा शो हो रहा है कि कौन सी राइड आपने लेनी है एक्सेट्रा। तो अब चलते हैं भाई हम अपनी डॉजिंग कार की तरफ, जो कि मैंने कहा था कि ये मुझे पसंद है। बट ये इतनी स्लो स्पीड में चलती है ना कि मुझे देख के ज़रा मज़ा नहीं आया और लेने का भी नहीं किया। और अब बात की जाए इस सिंगल पर्सन की मोशन राइड की, तो ये भी कुछ सही है, ठीक है, ज़्यादा नहीं हिल रही। इनके सारे के सारे झूले जो है ना वो स्लो स्पीड वाले ही। खैर मेरे लिए झूले बिल्कुल बोरिंग है। तो नाज़रीन अब मैं आ गई हूँ उस सुपर स्पेस वाले एरिया से बाहर। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना रश है। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ फूड कोर्ट की तरफ, बिकॉज मेरे पापा मम्मा ने कहा था कि आप लोग चले जाओ व्लॉग वगैरह बनाने जो करने, और हम लोग बैठे होंगे फूड कोर्ट में। तो अब ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है। और देखते हैं कि अब मुझे मेरे पापा मम्मा किधर से मिलते हैं, तो ढूंढ के मैं आपको मिलती हूँ। A few moments later. फाइनली गाइस मैंने उनको ढूंढ लिया। और वो देखिए ये मैं लेडी पीछे हटती है ना, वो देखिए ब्लू कुर्ते में ये रहे मेरे पापा। और यार वो हमारे लिए चेयर्स इकट्ठी कर रहे हैं। हाउ क्यूट। ये काम वैसे मुझे करना चाहिए था। आई एम लेट, टू मच लेट। क्या बात है नाजरीन, यहाँ पे तो मुझे प्रोटोकॉल मिला जा रहा है। मीन्स कि मेरे आने से पहले चेयर्स भी पूरी और खाना भी आया पड़ा है। ये है पैन पिज़्ज़ा और साथ ही साथ यहाँ पे है भी हमारे पास सादे वाला भी पिज़्ज़ा, जो कि सादा पिज़्ज़ा होता है, ठीक है। और साथ ही साथ एक अलग बीफ बर्गर भी है। तो अब इसको खाती हूँ, फिर मिलती हूँ। A few moments later. तो नाज़रीन अब मैं अपने फेवरेट मॉल को, पैकेजेस मॉल को कहूँगी अलविदा। यहाँ से जाने का टाइम हुआ जाता है, लेकिन अब यहाँ से हम डायरेक्ट घर नहीं जा रहे। बीच में मैंने खाई है आइसक्रीम, बिकॉज इतनी ज्यादा गर्मी है ना, तो
बहुत ज्यादा दिल करता है कुछ ठंडा ठंडा खाने का। तो अब मैं आपको लेके जाती हूँ एक नई जगह, सॉरी रूटीन से हटके जगह है। तो गाइस ये रही भाई हमारी रूटीन से हटके जगह, मॉडल टाउन लाहौर। मीन के मॉडल टाउन में आए हैं हम, और यहाँ पे हम खाने लगे हैं ये वाली डीजे बट कढ़ाई, ओह सॉरी बट कढ़ाई नहीं, आइसक्रीम। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सी आइसक्रीम खाएं, बट मैंने तो सीधा सीधा कह दिया कि ओरियो की खाऊंगी बिकॉज आई एम ओरियो लवर। तो यहाँ पे हमने ओरियो की कौन लूंगी और बाकी मेरे घर वाले क्या देते हैं मुझे नहीं पता, लेट्स सी। तो गाइस हमने ऑर्डर दिया है ओरियो और वनीला दोनों कोन्स का। अब जब आएगी ना तो मैंने पापा के रिएक्शन लेने, मैंने कहा पापा आपने जैसे होता है ना फर्स्ट एक्सप्रेशन वो देना है। चल झूठा। यहाँ पे आगे भी हमारी वनीला कौन और ये पापा देंगे अपने एक्सप्रेशन। इट सीम्स गुड, ओके। अब आगे भी हमारी ओरियो कौन और आप पता चलेगा कि वो अच्छी थी ये। चले ये ज्यादा मजे की, मुझे पता था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अभी भी हमारे जाने का वक्त नहीं हुआ, अभी हम जाएंगे ग्लोरिया जीन्स पे, देख सकते हैं चिलर एंड कॉफी हाउस। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, यहाँ से मेरे पापा पियेंगे कॉफी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं और यहाँ पे मेरे पापा सोच रहे थे कि कॉफी के साथ कोई ना कोई जो है ना शेक या फिर पेस्ट्री टाइप मीठे में कर ले, बट मैंने उनको कहा कि हम बहुत ज़्यादा फुल रहने दें। और फिर यहाँ पे पापा अपनी कॉफ़ी जो है ना लाते या कैपुचिनो में से डिसाइड कर रहे थे। बाकी इनका कुछ इस तरह से टोटल मेन्यू है। यहाँ पे चाय वगैरह भी होती है और डिजर्ट्स में भी काफ़ी मीठा सब कुछ होता है भाई, शेक्स वगैरह भी होते हैं। तो ये यहाँ पे पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा भी होता है। अभी ना मैंने मेन्यू में देखा था, आई थिंक वो नेक्स्ट पेज पे है। ये देखे भाई यहाँ पे सैंडविचेस और पास्ता पिज़्ज़ा सारा कुछ होता है। इतना सच में मुझे ये नहीं पता था, मुझे लगा था कि बस डिजर्ट्स में और कॉफ़ी शॉफ़ी होती है। खैर तो अब हम कॉफ़ी का वेट करेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको कॉफ़ी की छोटा सा जो है ना क्लिप दिखाऊंगी। चलो, सो हियर इज आवर यम्मी कॉफ़ी। ये है कैपुचिनो है कि लाते हैं मुझे नहीं पता। और यहाँ पे पापा अपनी कॉफ़ी एंजॉय करते हैं। मेरे पापा को शुरू से सिर्फ और सिर्फ ना ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और कोई कॉफ़ी मतलब खास पसंद नहीं आती। बाय बाय। A few moments later. तो नाज़रीन हम आ गए हैं घर वापस, और यहाँ पे मैं आपको कहने जा रही हूँ कि यार हमारा अपना भी एक रेस्टोरेंट है, छोटा सा कैफ़े कह रहे हैं कि लेडीज़ विला का कैफ़े है, सिर्फ ओनली फॉर फीमेल्स। बट 8 बजे के बाद हम फैमिलीज को अलाउ कर देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप लोग चक्कर लगाएं हमारे छोटे से कैफ़े में, रेस्टोरेंट में, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड एंजॉय द वेदर।